हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल के किचन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने देखा भी होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो बांझपन की समस्या आ रही है। बांझपन मुझे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। बांझपन मतलब, मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में बताती हूँ। बांझपन का मतलब है इनफर्टिलाइज। तो जिन महिलाओं के अंदर फर्टिलाइज नहीं होता है, जिनका अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है और जिनकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जिनको बांझपन की समस्या आ रही है। बांझपन की समस्या मतलब कि किसको बोलते हैं कि ये जो है बांझपन की समस्या हमारे अंदर है। तो ऐसा अभी तक कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है कि अगर किसी को बांझपन की भी समस्या है तो उसका भी समाधान जो है बहुत ज़्यादा साइंस के ऊपर रिसर्च की हुई है। तो हर एक लेडीज़ को जो है माँ बनने का सुख मिल सकता है। थोड़े से एफर्ट अपने लगाने पड़ते हैं, हर एक महिला जो है माँ बन सकती है। तो अगर आपकी शादी को जो है 1 साल हो गया है और आपने कंटिन्यू जो है रिलेशन बनाए हैं 1 साल के अंदर, और उसके बाद भी आपको जो है मतलब कि कंसीव नहीं हो रहा है, मतलब कि साथ में रहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि 1 साल से आप साथ में हो और आपका कंसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब मेरा एक साथ में रहने का, रिलेशन बनाने का मतलब ये है कि आप 1 साल अपने हस्बैंड के साथ रहे हो, बट आपने जब आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ है, जब आपका अंडा जो है अंडाशय में से फूटा है निकल के, और तब आपका जो ओव्यूलेशन हुआ है और उस टाइम पे आपने अगर रिलेशन नहीं बनाया है, तो उसके बाद भी आपको अपने रिलेशन उस टाइम पे बनाया है और उसके बाद भी आपको अगर प्रेगनेंसी आपकी कंसीव नहीं हुई है, तो आपको जो है डॉक्टर को या फिर घरेलू उपाय करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप अगर डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर के बाद आप घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है ना डॉक्टरों ने भी रिसर्च की है कि ये हमारी ओवुलेशन के पीरियड्स को जो है बूस्ट करती है ये चीज़ें, और हमारे जो अंदर फर्टिलाइज होता है उस चीज़ को भी वो बूस्ट करती है। तो बहुत सारी जो है इसके ऊपर बातें हैं। कोई कोई सोचते हैं कि आईवीएफ हम कैसे कराएं। आईवीएफ कराने के लिए बहुत ज़्यादा पेन होता है लेडीज़ को, और वो बर्दाश्त कर जाती है, क्योंकि एक माँ बनने की खुशी के आगे हर एक पेन जो है वो लेडीज़ जो है बर्दाश्त कर लेती है। बट किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि उसका आईवीएफ का खर्चा आप उठा सको। और अगर आप आईवीएफ से डर रहे हो और मतलब कि आईवीएफ नहीं कराना चाहते हो और आप माँ बनना चाहते हो और आपकी शादी को 1 साल हो गया और कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप हार थक के बैठ गए हो तो प्लीज़ मेरी बातों के ऊपर विश्वास कीजिए। जो मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसे नहीं बताती हूँ कि मतलब कि जो भी मेरे मन में आया वो चीज़ मैंने आपको बता दी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, मैं सारी चीज़ जो आपको बताती हूँ ना वो पूरी अपनी डायरी में, आपको दिख नहीं रहा होगा, डायरी में आपको मेंशन करके दिखाऊंगी। डायरी में पहले सारी चीज़ों को मैं नोट करती हूँ और नोट करने के बाद देखिए जो भी मैं चीज़ बताती हूँ, कि कुछ भी चीज़ आपको प्रेगनेंसी की रिलेटिव जो आपको चीज़ें बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसा करना चाहिए या कैसे रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो है बेबी बॉय मुझे कंसीव हो रखा है और उसके टाइम पे जो जो मैंने चीज़ देखी है मैं वही चीज़ आपको फेस करती हूँ। तो एक महिला की फीलिंग्स जो है वो एक महिला ही समझ सकती है, तो इसलिए मैं आपको खुल के बताती हूँ। क्योंकि कोई कोई महिला जो होती है ना बहुत ज़्यादा 1 साल के अंदर अगर माँ नहीं बनती है, और या फिर मतलब कि वो डॉक्टर को भी और आस पड़ोस में बताने में भी शर्माती है, शर्मिंदगी महसूस करती है कि मतलब मैं कंसीव करना तो चाहती हूँ मगर मेरे से कंसीव नहीं हो रहा, तो वो अपने मन में जो है ना अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो आपको मैं उसी चीज़ का जो है आज आपके लिए निवारण लेके आई हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो पहली आपकी टिप्स है कि आपको अगर जब भी हमको कंसीव करना होता है तो कंसीव के ऊपर बात क्या आती है कि ओव्यूलेशन। जब तक हमारा ओव्यूलेशन जो है सही से नहीं होगा, अंडा हमारा फर्टिलाइज नहीं होगा, जो भी हमारे अंदर अंडा बनता है आपको पता ही होगा हर एक महिला को, तो अगर वो नहीं बनता है तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, अगर मैं आपको लिख करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट होगा। कि जैसे कि आप मान लीजिए कि जब महिला को जो है पीरियड स्टार्ट होते हैं, आपका डेट स्टार्ट होता है, तो डेट के स्टार्ट होने से दूसरे दिन जो है हमारे पेट में जो है अंडा बनना स्टार्ट हो जाता है, हमारी ओवरी में जहाँ पे भी अंडा बनता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो जब वो अंडा बनता है तो धीरे 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 करके जो है ना 16 से लेके 20 दिन के बीच में, मतलब कि अगर आपकी पीरियड जो है 1 तारीख को आया है और वो दूसरे दिन जो है 2 तारीख को जो है वो आपके महिला के अंदर जो है एक एग बनने लग जाता है। एग बनने लग जाता है, एग बनते 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 जो है ना वो 16वें दिन जो है 20 mm का हो जाता है। 20 mm का हो जाने के बाद जो है उसके बाद वो फूटता है अंडा। जब अंडा फूटता है और जब हम रिलेशन बनाते हैं
तो अगर वो अंडा ही नहीं फूटेगा और हम रिलेशन उस टाइम पे बना रहे हैं और तब भी हमें कंसीव नहीं हो रहा है, तो जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ आज, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप बहुत जल्दी जो है बांझपन का जो समस्या आ रही है आपके अंदर, और जो आपको आपको मतलब कि कंसीव करने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जिन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तो आपने मेरी वीडियो सुन ली और देख भी लिया, आपको अच्छा भी लगा होगा, और बट फिर आप क्या करते हो ना कि वो चीज़ को ना 1 महीना भी कंटिन्यू नहीं करते हो, जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आजकल हर एक लाइफ स्टाइल बदल गई है, महिलाओं की भी। और पहले तो ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ ना ऐसा सोचते हैं कि पहले हम लोग सेटल हो जाएं, सेटल होने के बाद जब किसी का इनकम सोर्स कम होता है तो वो फिर कंसीव करने के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारा इनकम सोर्स ही कम है तो हम कंसीव करने के लिए कैसे सोच सकते हैं। और आजकल क्या होता है कि पहले हस्बैंड वाइफ ऐसा सोचते हैं कि हम लोग एक स्टैंड मतलब कि एक अच्छी लेवल पे जो है स्टैंड हो जाए, उसके बाद हम कंसीव करेंगे। तो उससे क्या होता है ना कि महिलाओं की जो एज होती है वो भी बढ़ती रहती है, और ओव्यूलेशन का जो एक ऐसे बोलते हैं ना कि जवानी का खून गर्म होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी कुछ करते हैं ना बहुत जल्दी कंसीव होता है। तो ऐसी ओव्यूलेशन में भी होता है, ऐसी हमारी ये जो कंसीव करने की क्षमता होती है वो भी होती है कि अगर हम जल्द जैसे शादी के टाइम के बाद जो है 1-2 महीने बाद ही या फिर उसके बीच में अगर हम कंसीव करते हैं तो बहुत जल्दी कंसीव हो भी जाता है। अगर हम उसी टाइम पे जो है ब्रेक लगा देते हैं कि नहीं यार अभी हमें अभी अपने लाइफ एंजॉय करनी है या नहीं हो रहा है, या फिर आप बोलते हो कि नहीं यार हमने तो 1 साल भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी हमने सोचा कंसीव करने के लिए मगर कंसीव नहीं हो रहा है। तो इन सारी बातों का ही सवाल मैं आपको लेकर के आई हूँ। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ये मेरी डायरी बहुत अच्छी सबूत है, मैं हर एक चीज़ के बारे में लिखती हूँ तभी मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं बताती हूँ। इस बात का मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ये देखना तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ऐसे ही किसी की भी वीडियो आप देख लोगे या फिर मेरी वीडियो देख लोगे तो उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद हर एक चीज़ को जो है मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ मतलब कि अच्छी है महिलाओं को बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके। तो मेरा जो पहला पॉइंट है कि अगर आपको कंसीव करना है तो प्लीज़ कंटिन्यू 1 महीना करके देखना, उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बताना। क्योंकि मेरे पास ऐसी भी महिलाएं बहुत सारी जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, और अगर कंसीव हो भी गया है आपको तो उसमें क्या होता है कि आपको ना 1-2 महीने तो आप सही रहते हो, मगर तीसरे दिन जो है ना मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज आपका ना हो और आपका जो बच्चेदानी है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। आपका मिसकैरेज क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपकी बच्चेदानी जो है वो मजबूत नहीं है, वो बच्चा झेलने के लायक नहीं बन पा रही। तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है? जो मैं चीज़ें बताऊंगी आपको आगे जाके, उसी चीज़ से जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको अगर पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत है ना, जो मैं आपको घरेलू उपाय बता रही हूँ एक बार करके देखिए। हमारी किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमारा बेनिफिट बहुत अच्छे से आपको मिल सकता है। तो पहला हमारा क्या है? चूना। चूना सुन के आप लोग ने, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी या परसों डाली थी, तो उस चीज़ को सबने नहीं देखा। ये क्या नहीं है कि 1 गिलास पानी में पी लीजिए ऐसे करके, तो वो वीडियो भी मैंने बहुत अच्छी डाली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, कल या परसों में मैंने देखी थी। तो सारी वीडियोस में बहुत आपके लिए हेल्पफुल बनाती हूँ, मगर आप लोग नहीं देखते हो ना, तो मुझे दुख होता है कि इतनी अच्छे से मैंने सर्च करके हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई और मेरी वीडियो चली नहीं। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करो, और जो मैं आपको बता रही हूँ तो उस चीज़ के बारे में भी आप जो है ना अच्छे से रिसर्च किया करो। तो चूने का पैकेट आपको लेके आना है, जो भी आपके पास जो है पान वाले की दुकान होती है वहाँ से चूना लेके आना है आपको। 5 या 10 रुपये का वो थोड़ा सा मिल जाता है, तो उसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। आपको क्या करना है कि 1 गिलास अनार के जूस के साथ जो है, और उसके अंदर जो है आपको 1 गेहूं के बराबर जो है आपको चूना डाल के खाना है। तो चूने के अंदर देखिए हमारी फ्रेंड्स, मैंने अनार के जूस के अंदर आपको चूना खाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि अनार के जूस के अंदर होता है आयरन और चूने के अंदर होता है कैल्शियम। तो ये हमारे दोनों चीज़ें बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके इसके ऊपर आप सर्च भी कर लेना, अगर आप मेरी बात को सच नहीं समझ रहे हो कि ये क्या बता रही है चूने के लिए, तो अगर आपको आपके घर में ऐसी लेडीज है जिनका जो है मिसकैरेज हो जाता है, बार बार कंसीव तो हो जाता है मगर उसके बाद 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर जो है ना मिसकैरेज हो जाता है, तो अगर आप उसको कंटिन्यू चूना खिलाते हो ना, थोड़ा सा ही खिलाना है,
और उससे आप फ़र्क देखना कितना आपको फ़र्क पड़ेगा चूना खिलाने से। तो पहला मेरा पॉइंट क्या है कि आपको अनार के जूस के साथ जो है थोड़ा सा चूना लेना है सुबह के टाइम। जब भी आप ब्रेकफास्ट करने बैठो, ब्रेकफास्ट के बाद भी आप कर सकते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद 1 गिलास अनार का जूस लेना है आपको और उसके अंदर थोड़ा सा चूना डाल के खा लेना है। दूसरा जो मेरा टिप्स है वो है कि दालचीनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सर्च हुए हैं। अब मेरी बात आपको विश्वास नहीं लग रही है तो इसके ऊपर भी आप डॉक्टर की राय भी देख लेना क्या है, और मेरी राय भी आप देख सकते हो। तो दालचीनी के ऊपर भी बहुत अच्छे से रिसर्च हुआ है कि दालचीनी जो है हमारी फर्टिलाइज को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। हमारे अंदर अगर पीसीओडी है, पीसीओएस है, हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस है, या हमारे पीरियड्स जो है रेगुलर नहीं आ रहे हैं, इनरेगुलर हो गए हैं, हमारी हर चीज़ जो समस्या होती है, हमारी ट्यूब ब्लॉक है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर दालचीनी जो है बहुत ज़्यादा फायदा करती है। दालचीनी को आपको क्या करना है कि इसको जो है ना, दालचीनी को मैं आपको पहले बता रही हूँ, भूखे पेट नहीं लेना है। अगर आप भूखे पेट लोगे तो नुकसान करेगी। आपको क्या करना है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया या फिर लंच कर लिया या डिनर कर लिया, दिन में 1 या 2 बार आप कर सकते हो चाय के अंदर। जैसे कि आपने पानी उबाला, पानी के अंदर अदरक डालो, जैसे मैंने पिया था, मैं आपको बता रही हूँ। पानी लो, पानी के अंदर थोड़ी सी अदरक कूट के डालो और उसके अंदर जब वो उबल जाए, जब छान लो उसको, पानी के अंदर जो है आपको दालचीनी का जो पाउडर होता है, दालचीनी का पाउडर आधी चम्मच से भी कम आपको डालना उसके अंदर, और उसको 5 मिनट तक हिलाना है। हिलाने के बाद दोबारा उसको छान लेना है। तो जो भी मतलब कि ऊपर का बुरादा वगैरह होगा या अच्छे से पिसा नहीं होगा तो वो चीज़ ऊपर जाएगी। जो बिल्कुल पानी होगा वो आपको पीना है सिप कर करके, जैसे आप चाय पीते हो। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके अंदर थोड़ी सी आप हनी डाल के भी पी सकते हो। बहुत ज़्यादा फायदा करता है, बहुत जल्दी फायदा करता है। तो आप भी मेरी बात मानो और ये करके देखो। तो तीसरा जो मेरा टिप्स है वो है ये है कि आपको बरगद की जो छाल होती है, बरगद का पेड़ आपने देखा ही होगा, बरगद की छाल को आप लेके आइए, उसको धोकर अच्छे से उसको धूप में सुखा दीजिए। जब वो धूप में सूख जाए तो मिक्सी में वो आराम से पीस जाती है। मिक्सी में पीसने के बाद आपको छान लेना है और इसको भी पानी में डाल के जो है आपको पीना है, आधी ही चम्मच। 1 गिलास पानी के साथ आधी चम्मच ही आपको इसकी छाल को पीना है। तो इससे आपका क्या होता है कि आपकी ओवुलेशन जो है आपको टाइम से आने लग जाता है, आपके पीरियड जो है टाइम पे आने लग जाते हैं, आपका दिमाग जो है बिल्कुल शांत रहता है। बहुत अच्छा, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है बहुत अच्छा कारगर है टिप्स ये आपके लिए। तो ये तीनों चीज़ जो है, चूना, दालचीनी की चाय जो होती है, दालचीनी का पाउडर जो आप यूज़ करते हो वो, और उसके बाद बरगद की छाल जो होती है वो आप कर सकते हो। ये तीनों जो टिप्स है ना वो आपकी लाइफ बदल देंगे। एक बार करके ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट्स प्यारा सा ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। गारंटी से बोलती हूँ मैं कि आपको कंसीव ज़रूर होगा। माता रानी आपकी ज़रूर सुनेगी। थैंक यू सो मच।